श्री रामचंद्र भगवान की। अब लीला का प्रारंभ होने जा रहा है और आप सभी से प्रार्थना कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और आज की लीला में ताड़का वध, सुबाहु मारीच वध, जनक बाजार और विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को ले जाएंगे शिक्षा दीक्षा देने के लिए अपने साथ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। हमारे राज्य में सब प्रजावासी सुख चैन से तो है। राज्य में सभी प्रजावासी सुख चैन से हैं। दीन लोग भी सुखी हैं। राज्य में सभी अपने कर्तव्यों का भली प्रकार पालन करते हैं। आपके राज्य में संकट का जरा सा भी नाम नहीं है। पीत बसना पर करी कटिभा था, पीत बसना पर कटिभा था, चारू चाप पर सोहत रामचंद्र भगवान की। लक्ष्मण चारु चाप सरसोमत तन हरता सुचंदन गोरी श्यामल गौर मनोहर जोरी के हर कंधर बाबू विशाला तोरे अति रोजिर नाग मणिमाला सुभग सोन सर सिरहु लोचन सुभग सोन सिरहु लोचन बदन मयंक तापुत्रय मोचन बदन मयंक तापुत्रय मोचन कानहि काना कपूल छवि चितवत चितई चोरी जनु चितवन चारु रकटी बर पाती तिलक वेद शोभा जनु जाकी। आयुष्मान भव यशस्वी भव। आयुष्मान हो मेरे बच्चों। आओ बेटा। मेरे लाल राम, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो बेटा। इतनी सुंदर जोड़ी लग रही है। चलो बेटा अपने माँ के पास चलो। जैसी आज्ञा पिता। संसार का कोई मूर्ख राजा तो घर बैठकर ही अपनी आज्ञा चलाता है और कोई अपनी सीमा में आतंक फैलाता है।
परंतु हमारी आज्ञा तो मंडल के सभी मार्गों पर है। हमारा नाम सुनते ही बड़े बड़े वीरों का हृदय दहलता है। हमारा नाम सुनते ही कांट की भी नस धड़कती है। क्यों नहीं? आज संसार में हम जैसा कोई भी नहीं जो हमारे पराक्रम से ना डरता हो। ऐसा कोई ही नहीं। आज जी कहते हैं महाराज, ये सब मदरा का प्रताप है महाराज। जो भी पी लेता है ये सारा संसार में खाता है। सबको एक बात मदरा का पिलाओ। जैसी आज्ञा महाराज, जैसी आज्ञा। एक बात से क्या होगा? या तो 2-4 मटकों से भी प्रभाव नहीं होता और मदिरा लाओ। क्यों भाई सुभाऊ, आनंद आ रहा है? पियो भाई, पियो। लाओ, आओ लीजिए महाराज, लीजिए, आप भी लीजिए महाराज, आप भी लीजिए। अरे तुम क्या देख रहे हो? जाओ दरबार में नृत्य जी को पेश करो। जैसी आज्ञा महाराज, जैसी आज्ञा। नृत्य पेश किया जाए। बहुत खूब सुंदरी। अरे सुंदरी ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे नाच के दिखाओ जरा, जैसे मैं नाच रहा हूँ। अरे भाई सुभाऊ, क्या यहाँ बैठे बैठे मजा पान ही करते रहोगे या कुछ इधर उधर घूमकर साधुओं को परेशान करोगे? अरे भाई, उनके यज्ञ हवन में मांस मदिरा ना डालोगे? बिल्कुल ठीक भाई। जब तक हम उनके हवन कुंड में मांस मदिरा को प्रवाहित नहीं करेंगे
तब तक उन बेचारों की तपस्या कैसे पूरी होगी? शीघ्र चलो। वो देखो भाई, सामने की ओर से धुआं उठता दिखाई पड़ रहा है। मालूम होता है कोई मूर्ख तपस में यज्ञ रचा रहा है। चलो। वही बात अच्छे रहे, सबसे पहले मुझे बाबा के दर्शन हुए। अरे भाई, पहले इनकी कुशल मंगल तो पूछ लो। ये बाबा चित्तो प्रसन्न है, ये धुनी किस लिए रमाई जा रही है? क्या सिर पर कोई भूत चढ़ गया है बाबा? बड़े नामधारी मुनि हैं, बोलते भी नहीं, चुप्पी साधे बैठे हैं। अरे भाई, बेचारा बहुत दिनों से बीमार है, इसलिए मुंह खोलने से लाचार है। बुढ़े, ऐसी क्या धूम कमाई है जो अब तक हमारी ओर आंख भी नहीं उठाई है? अरे गुरु घंटा, कुछ तो बोल जा। हमें तो तेरी दाढ़ी पर बड़ी दया आती है। भोली भाली सूरत मन को बहुत भाती है। देख, सच बताना, क्या तुझे भी मदिरा चाहिए? लो गुरु घंटा। इसमें क्या? भोले बाबा, बड़ी दुर्गंध आ रही है। हटा इसे सामने से, दुर्गंध के मारे दिमाग फटा जा रहा है। दुराचारियों, इतना अन्याय, इतना पाप, साधुओं को भी तंग करने लगे, ऋषि मुनियों के यज्ञ भी भंग करने लगे। क्या है इस तरह पाखंड का दुर्हार दुनिया में? लगे करने यहाँ तक घोर अत्याचार दुनिया में। हुई तो वैसे इस संताप से व्याकुल प्रजा सारी, परंतु संत पुरुषों की भी अब आने लगी बारी। लो, मैं तुम्हें अभी भस्म किए देता हूँ। अब इन दुष्टों के नाश का उपाय करना परम आवश्यक हो गया है। यदि इनका अंत नहीं होगा तो ऋषि समाज महा दुख पाएगा, महात्माओं को यज्ञ करना दुर्लभ हो जाएगा। जगदीश्वर की कृपा और योग बल से इन राक्षसों को मैं भी नष्ट कर सकता हूँ, परंतु क्रोधित होने से मेरा आत्मबल क्षीण होता है। इसलिए कोई ऐसा सहज उपाय करना चाहिए जिससे इन दुराचारियों का दलन हो जाए और मेरी तपस्या में भी विघ्न न आए। हाँ, ज्ञान द्वारा सिद्ध हुआ कि सूर्य वंश में निर्गुण ब्रह्म का अवतार हो चुका है और ये अवतार दुष्टों के हवन वह संत जनों के रंजन के लिए ही हुआ है। इसीलिए यही उचित है कि महाराज दशरथ के पास जाकर राम को मांग लाऊं। उनके दर्शन से मैं कृतार्थ होऊंगा और दुष्ट राक्षस भी सहज से ही नष्ट हो जाएंगे। अतः मैं शीघ्र ही जाकर रघुकुल का द्वार खटखटाता हूँ और मन की चिंता को दूर करके धर्म के उपकार में लीन होता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम गुरुदेव, आयुष्मान भव।
विराजमान हो। विश्वामित्र जी राजमहल में पधार रहे हैं। सावधान, सावधान। आसन ग्रहण कीजिए। बतलाइए ऋषिराज, सेवक के लिए कोई सेवा बतलाइए। राजन, तुम जानते हो हम सन्यासी लोग वनों में अपना जीवन बिताते हैं। निर्जन स्थान और पर्वतों की कंदराओं में जाकर यज्ञ और हवन रचाते हैं, परंतु मारीच स्वभाववादी राक्षस हमें वहां भी सताते हैं। हमारा किया कराया सब भ्रष्ट कर जाते हैं। नहीं करते हैं पापी ध्यान जप तप और पूजा का, हमारे सामने आकर है करते पान मदरा का। हवन के कुंड में दुर्गंधियां तक डाल जाते हैं, जहां हम यज्ञ करते हैं वहां उधम मचाते हैं। शोक, महाशोक। राज्य में जब इस तरह अन्याय का व्यवहार है, राज्य करने पर मेरे धिक्कार है, धिक्कार है। लेकिन ऋषिराज, क्या किसी ने उनके उत्पात को रोकने की कोशिश नहीं? इसमें शक्ति है राजन उनका सामना करने की। उनके पास धन, सेना और शक्ति है। राज सत्ता में तो शक्ति है, हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। दक्षिण पश्चिमी सीमा चौकी पर तैनात हमारा सेना नायक बहुलाश वो राक्षसों का गुलाम, राक्षसों के हाथ की कठपुतली, वो भ्रष्ट अत्याचारी सेना। क्या कह रहे हैं कुलाधिपति? सत्य कह रहा हूँ राजन, अगर वो धर्म परायण होता तो यहाँ आने की आवश्यकता ही न होती। तो क्या सेना नायक ने जन सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरती है ऋषिराज? हाँ राजन, घोर लापरवाही। कल की समस्त घटनाओं का विवरण महामुनि अजान बाहु ने सेना नायक को दिया था। नक्षत्र की हत्या, सुकंठ पर घातक हमला, अनुगता का घोर अपमान, गहन की पुत्र वधू से बलात्कार और बूढ़ी आश्रम वासिनी को आग की लपटों में फेंकने की सारी घटनाएं सुनने के बाद सेना नायक ने अपने सैनिकों को कोई आदेश नहीं दिया, और राजन शायद वो देगा भी नहीं। क्यों नहीं देगा आदेश ऋषिवर? क्योंकि उसे राक्षसों से इसके बदले उपहार प्राप्त होते हैं, सुंदरी, सुरा और आभूषण। राज सत्ता का प्रतिनिधि यहाँ तक गिर गया ऋषिवर। इससे भी ज्यादा राजन, अयोध्या की समस्त गुप्त सूचनाएं उसका पुत्र देवप्रिय राक्षसों को पहुंचाता है। अनेक बार वो राक्षसों के शिविर में सुरा और सुंदरी का सेवन करते देखा गया है। ऋषिराज, मेरा कर्तव्य है पहला ऋषि की आन की रक्षा, करूंगा प्राण देकर भी तुम्हारे मान की रक्षा। धन्य है राजन, प्रजा के प्रति आपका अनन्य प्रेम धन्य है। अब आप और चिंतित ना हो ऋषिवर, मैं आज ही अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर स्वयं आपके साथ आश्रमों की रक्षा करने चलूंगा। इतना कष्ट ना करें राजन, आपकी और आपकी सेना की आवश्यकता अयोध्या को अधिक है। मुझे तो केवल 10 दिन के लिए राम और लक्ष्मण को दे दीजिए।
इनके द्वारा ही हमारा सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। सुनी राजा अतिया प्रियवाणी हृदय कंप मुख दूती कुलानी। बोलो राजन, चुप क्यों हो? क्या राम को देने में कोई संकोच है? क्यों राजन, आखिर चुप क्यों हो? क्या रघुकुल ने भी अपना कर्तव्य पालन छोड़ दिया है? क्या सूर्य वंश ने भी प्रजा की रक्षा से मुंह मोड़ लिया? आखिर क्या कारण है? तुम बोलते क्यों नहीं? मुनीरा, कहो कहो, क्या बात है? हम विनती कर रहे हैं और तुम टाल रहे हो। हम प्रार्थना करते जाते हैं और तुम कानों पर ढाल रहे हो। ठीक है, हमारा कोई जोर नहीं, हमारा कोई जवाब नहीं। तुम्हें आराम प्यारा है, तुम्हें है मोह माया का। सुनो फिर कौन से कानों से तुम दुख दर्द जनता का? ऋषिराज, ये आप क्या कहने लगे? कृपा कर जरा विचार तो कर लीजिए। राम की अवस्था देखकर ही आज्ञा कीजिए। क्षमा कीजिए महात्मा, राम अभी साधारण बालक है। जब उन भयंकर राक्षसों को देखेगा तो डर जाएगा। कृपा करके ऐसा ना कीजिए और सेवक को ही साथ चलने की आज्ञा दीजिए। नहीं होगा किसी कारण प्रभु अंकार आज्ञा से करूंगा प्राण भी बलिदान में संतों की सेवा में। करो उपकार इतना मत कहो ऐसे वचन स्वामी। करूंगा किस तरह मैं शोक पुत्रों का सहन स्वामी। प्रतीत हुआ कि तुम निपट संसारियों जैसी काटता करते हो, जो मोह के फंदे में फंसकर कर्तव्य से नीचे गिरते हो। राजन, तुम राम को साधारण बालक जानते हो और इन्हें अपना पुत्र मकर के मानते हो। जिन्हें कहते हो तुम बालक, बड़े अद्भुत वो बालक हैं। समझते हो जिन्हें तुम पुत्र, वो सृष्टि के पालक हैं। बंधा है इनकी आज्ञा में सकल व्यवहार दुनिया का। इन्हीं के आश्रय चलता है सब व्यवहार दुनिया का। ऋषिराज, आपका ये हितकारी युक्ति ममता के मार्ग में निष्फल होता है, इसलिए मुंह पराक्रम तृण और निश्चल होता है। फिर वही बात, फिर वही कहता। राजन, क्या सूर्यवंश की नीति इसी प्रकार निभाओगे? क्या मोह और ममता में फंसकर ही यश पाना चाहते हो? क्या इसी निर्बल हृदय से प्रजा की रक्षा का भार उठाया है? क्या साधु सेवा और धर्म पालन का झूठा ही आडंबर रचाया है? बस बस रहने दो। देख ली अब क्षत्रियों के मन में है कितनी दया, कितना कुलाभिमान है और कितनी साहस वीरता। ऋषिराज क्षमा। बस राजन, अब सतयुग बीत गए। धर्म रक्षा और संत सेवा का समय अब कहा। हमारा जो तात्पर्य था वो निष्फल हो गया। अच्छा, कल्याण हो, हम जाते हैं। ठहरिए महात्मा, जरा और ठहरिए। राजा मोह के वश होकर अपना कर्तव्य भूल रहे हैं। इन्हें एक बार फिर सोच लेने दीजिए। राजा, ये समय मुंह में पड़ने का नहीं है। ये अवसर चिंता में उलझने का नहीं है। महर्षि विश्वामित्र को अपने द्वार से निराश ना जाने दीजिए। जिस प्रकार हो सके इनकी इच्छा को पूर्ण कीजिए। राजन, जो संसार के कलेशों को दूर करने वाले हैं, उन्हें कलेश कैसे हो सकता है? जिनके नाम मात्र से सबके बंधन टूट जाते हैं, उन्हें कोई बंधन में कैसे बांध सकता है? छुड़ा लेते हैं प्राणी से
जो माया मोह दुनिया का बिछाते हो उन्हीं के वास्ते, क्यों जाल ममता का मनोरंग संत जन का, और इनका नाम होने दो, हुआ है जिस लिए अवतार वो भी काम होने दो। अच्छा गुरुदेव, आपकी और ऋषिराज की आज्ञा शिरोधार्य करता हूं। धर्म की रक्षा के लिए मोह ममता को वश में करता हूं। आओ बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, मेरे लक्ष्मण, आओ बेटा। बेटा राम, अब कुछ दिन ऋषिराज के साथ वनों में बिताओ और इनकी सेवा का यश प्राप्त करो। ये जो भी आज्ञा दे उसे सहर्ष स्वीकार करो। लीजिए ऋषिराज, इन बालकों का हाथ अपने हाथ में लीजिए। तुम्हें अर्पण है मेरी उम्र भर की जो कमाई है। बड़ी मुश्किल से ईश्वर ने शक्ति इन्हीं दिखाई है। लिया है हाथ में जो हाथ, इसका मान भी रखना। दया करके प्रभु रक्षा का इनकी ध्यान भी रखना। निश्चिंत रहो राजन, इनका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। प्रणाम ऋषिराज। कल्याण हो, अटल राज्य करो। नमस्कार गुरुदेव मम, पूज्य पिता प्रणाम। जाते हैं तन मन से आज ऋषि के साथ। आओ राम, बेटा लक्ष्मण, आओ। मैं राजकुमार शर्मा, डीएलएफ कुतुब एनक्लेव रामलीला कमेटी की तरफ से आप सभी को रामलीला अवलोकन के लिए आमंत्रित करता हूं। इस रामलीला का आयोजन डीएलएफ कुतुब एनक्लेव फेज़ 2 दक्षिण मार्ग सहारा माल के सामने किया जा रहा है। इस रामलीला के पात्र दिल्ली के रामलीला मैदान पर वर्षों तक लीला मंचन कर चुके हैं। हमारी रामलीला में महिलाओं का अभिनय महिलाएं ही करती हैं। इसमें अभिनय करने वाले पात्र उच्च श्रेणी के कलाकार हैं, जो कि हमारी संस्कृति के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। मंचन करते समय अपने अभिनय में ये कलाकार इतने मग्न हो जाते हैं कि देखने वाले को साक्षात अनुभव होने लगता है कि हम सतयुग में भ्रमण कर रहे हैं। हमारी रामलीला कमेटी के प्रधान श्री भाग सिंह जी यादव व कोषाध्यक्ष श्री रमेश यादव जी हैं। मैं कमेटी के सभी सदस्य गणों की ओर से डीएलएफ सुशांत लोक व गुड़गांव वासियों से इस भव्य रामलीला मंचन में पधारने का अनुरोध करता हूं। आप सभी आएं और प्रभु श्री राम की लीला का आनंद उठाएं व पुण्य के भागीदार बने। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट नाश, जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। श्याम गार सुंदर दो आई, श्याम गार सुंदर दो आई। विश्व
माहिनिता पदं भगवान। बस लक्ष्मण, तुम थक तो नहीं गए? शायद ये पैदल यात्रा तुम्हारे लिए अधिक कष्टदायी होगी। नहीं गुरुदेव, मेरी माता कहती है कि लक्ष्मण को थकने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, ऐसा कहती हैं? तब तो वो निश्चय ही महारानी है, वीरांगना है, सच्ची छत्राणी है। बेटा राम, आज्ञा गुरुदेव। मैंने तुम्हें अयोध्या से यहाँ तक का मार्ग जानबूझकर पैदल चलवाया है, ताकि तुम सहज नागरिक बनकर साधारण मनुष्य की पीड़ा को समझ सको। राजमहलों के जीवन से इसलिए निकाल कर लाया है, ताकि राजकुमारों के जीवन से हटकर तुम देख सको कि अभावों के बीच में कैसे जिया जाता है, उनकी क्या क्या समस्याएं होती हैं, किस किस तरह के कष्टों का सामना करके वे अपने दिन गुजारते हैं। ये तो आपने हम पर उपकार किया कुलाधिपति। आप अनासक्त बुद्धिजीवी हैं ऋषिवर, समाज के सच्चे पथ प्रदर्शक। बस अब मैं तुमसे अपनी बात कहता हूँ। जब कभी राजा विलासी हो जाता है, राजसत्ता कोमल और भीरू हो जाती है, तब अन्याय सिर उठाता है। राम, आज देश में ऐसा ही समय आ गया है। देव शक्ति अपने विलास में नष्ट हो रही है, आर्य राजाओं में मतभेद है, ऋषि मुनि अपना पेट पालने में व्यस्त हैं। अतः एक अन्यायी और अत्याचारी दानव शक्ति विश्व में छाती जा रही है, जो आर्य संस्कृति को और उसकी सभ्यता को चाट कर अंदर से खोखला बना रही है। कौन है वो? मारी सुभाव? नहीं, ये तो उस दानव शक्ति की शाखाएं मात्र हैं। असली जड़ है रावण। हम उसका सर्वनाश करके छोड़ेंगे। बस राम, तुम क्या सोच रहे हो बेटा? गुरुदेव, मैं आने वाले खतरे की ओर देख रहा हूँ। वो देखिए गुरुदेव, दक्षिण की ओर से उठता हुआ धुएं का बादल। ये कैसा कोलाहल है गुरुदेव? ये किसका गढ़ है? यहाँ ताड़का नाम की एक भयंकर राक्षसी रहती है, जो ऋषि समाज को बहुत कष्ट पहुँचाती है। इसका क्या वृत्तांत है प्रभु? हे राम, सुकेतु यक्ष एक परम भक्त था। उसने ब्रह्मा जी का तप करके एक संतान का वर पाया और उसके घर में ताड़का का जन्म हुआ। कन्या के योग्य हो जाने पर सुकेतु यक्ष ने उसका विवाह जंभासुर से कर दिया और कालांतर में उसके यहाँ मारीच नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। कुछ समय पश्चात अगस्त मुनि ने सुकेतु यक्ष के किसी दुराचार पर क्रोधित होकर उसे भस्म कर दिया। इस पर यह दुष्ट ताड़का अपने पुत्र मारीच सहित मुनि को मारने दौड़े। तब मुनि ने श्राप दिया कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ। उसी समय से ये पापिन अपने पुत्र सहित इस वन में निवास करती है। अच्छा, अब सावधान हो जाओ। वो हत्यारी और घोष शब्द करते हुए किसी और को पहले उसे ही ठिकाने लगाओ।
परंतु ऋषिराज, स्त्री को तो मारना धर्म है। नहीं राम, जो स्त्री को ब्राह्मण और संतों के लिए दुखदाई है, उसे मारने में कोई दोष नहीं। तो जान ले, तेरा प्राण निश्चय ही तेरे सिर पर आ रहा है। अरे मूर्खों, तुम तो मेरा हार हो। आज तुम्हें भोगोगे और अपने प्रचंड शुद्ध को धन्य हो बेटा, अच्छा पराक्रम दिखाया। एक ही बाण में दुष्टा को यमपुर पहुंचाया। चलिए प्रभु, चलो बस आगे प्रस्थान करो। समाचार मिला है कि आपकी माता चाचा को मुनि विश्वामित्र के साथ आए 2 राजकुमारों ने मार डाला है। क्या कहा?
खत्म कर देंगे। चलो। रणचंडी आज खाली खप्पर लिए पुकार रही है, उसका खाली खप्पर खून पे भर दो। ठीक चलो। जय शंकर। कुछ देर विश्राम कर लो। नहीं गुरुदेव, आप निश्चिंत होकर रहिए और निर्भय होकर अपना यज्ञ कीजिए तथा उसकी रक्षा का समस्त भार हम पर छोड़ दीजिए। भ्राता जी, वो देखिए फिर घोर शब्द सुनाई पड़ रहा है। प्रतीत उस राक्षसी के प्रतीक्षा में बैठे हैं। जय शंकर। ओ नीच बालक, मेरी माता को मारने वाले, अब तू सावधान हो जा और अपने किए का दंड भोगने को तैयार हो जा। दुष्ट, तुझे भी वही फल चखाता हूँ जहाँ तेरी माता गई है, तुझे भी वही पहुँचाता हूँ। तेरा इतना साहस तू शायद मारीच को नहीं जानता, तभी मूर्खतापूर्ण बातें बना रहा है। देख तो सही, तेरे सामने काल बनकर कौन खड़ा है। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जय शंकर। जय शंकर। युद्ध कर। जय शंकर। जय मैं राजकुमार शर्मा डीएलएफ कुतुब एनक्लेव रामलीला कमेटी की तरफ से आप सभी को रामलीला अवलोकन के लिए आमंत्रित करता हूं। इस रामलीला का आयोजन डीएलएफ कुतुब एनक्लेव फेज़ 2 दक्षिण मार्ग सहारा माल के सामने किया जा रहा है। इस रामलीला के पात्र दिल्ली के रामलीला मैदान पर वर्षों तक लीला मंचन कर चुके हैं। हमारी रामलीला में महिलाओं का अभिनय महिलाएं ही करती हैं। इसमें अभिनय करने वाले पात्र उच्च श्रेणी के कलाकार हैं जो कि हमारी संस्कृति के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। मंचन करते समय अपने अभिनय में ये कलाकार इतने मग्न हो जाते हैं कि देखने वाले को साक्षात अनुभव होने लगता है कि हम सतयुग में भ्रमण कर रहे हैं। हमारी रामलीला कमेटी के प्रधान श्री भाग सिंह जी यादव व कोषाध्यक्ष श्री रमेश यादव जी हैं। मैं कमेटी के सभी सदस्यगणों की ओर से डीएलएफ सुशांत लोक व गुड़गांव वासियों से इस भव्य रामलीला मंचन में पधारने का अनुरोध करता हूं। आप सभी आएं और प्रभु श्री राम की लीला का आनंद उठाएं व पुण्य के भागीदार बने। No
सत्य जो जमेगा सागर पारा। संभल संभल, अभी से इतना ना उछल। यदि मैंने तेरे ऊपर मुष्टि का प्रहार कर दिया तो उसी क्षण तीर चलाना भूल जाएगा। संभल। यदि सामने आएगा तो तू भी वही दंड पाएगा। अच्छा तो दे, तू मारीच को मारकर विमान में फोड़ रहा है। तू ये नहीं जानता मेरा क्रोध तुझे जलाकर भस्म कर देगा। मूर्ख, मैं तुझे चेतावनी देता हूँ कि तू वापस चला जा, अन्यथा जो दशा मारीच की हुई है तो आ गया और युद्ध कर। जय शंकर। जय ये सब आपके चरणों का प्रताप है। चलिए विश्राम कर लीजिए। हाँ बेटा, चलो विश्राम करते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मण जति की जय। क्या ये महर्षि विश्वामित्र जी का आश्रम है? हाँ हाँ,
कहो क्या बात है? मैं मिथिलापुरी से आया हूँ और महर्षि जी के नाम ये संदेश लाया हूँ। कृपया ये संदेश गुरु जी तक पहुँचा दीजिए। लाइए, आप यहीं ठहरिए। गुरु, मिथिलापुरी से ये संदेश आया है। बेटा राम, देखो तो इसमें क्या लिखा है। श्री मत पूज्य पाद कुलभूषण महर्षि श्री 108 श्री मत परमहंस परिवार का आचार्य श्री ब्रह्म ऋषिवर ब्रह्मा भूदेव नरदेव पूजितेषु श्री चरण कमलेषु जनकस्य विनय पूर्वक प्रणाम। साविनय निवेदन है कि अश्विनी शुक्ला द्वितीया को मेष लग्न शुभ मुहूर्त में मेरी पुत्री आयुष्मती वैदेही के व्यवहार स्वयंवर एवं धनुष यज्ञ होना निश्चित हुआ है। अनेक राजा एवं ऋषि मुनि महात्माओं के आने की पूर्ण आशा है। अतः आप भी उत्सव में सम्मिलित होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। दर्शनाभिलाषी जनक राज मिथिलापुरी। अच्छा बेटा, ठीक है, बड़ा ही सुखद समाचार है। गुरुदेव, ये वैदेही कौन है? बेटा राम, इसकी बड़ी विचित्र कथा है, हम तुम्हें सुनाते हैं। हे राम, तुम्हें मिथिला की कथा सुनाते हैं। हे राम, तुम्हें मिथिला की कथा सुनाते। हे राम, तुम्हें मिथिला की कथा सुनाते हैं। हे राम, तुम्हें मिथिला की कथा सुनाते हैं। है कौन ये सीता, हम तुमको बतलाते हैं। है कौन ये सीता, हम तुमको बतलाते हैं। मिथिला के राजा विदेह जनक योगी थे, नवनिधि के स्वामी शुभराज के भोगी। हे राम, वहाँ दुर्भिक्ष पड़ा था एक बार, भोगना पड़ा था कष्ट प्रजा को अपार। धरती की छाती फटी फटी थी चारों ओर, पशु पक्षी भोग रहे थे धरा पर कष्ट को। पानी की एक बूंद भी धरा पर नहीं पड़ी, कैसी अकाल घड़ी वसुंधरा बन आ गिरी। के बिना कंठ सूखा जाता। हे विधाता, हमें किस पाप का दंड
पखेरु उड़ रहे। हे इंद्रदेव, हम पर दया करो। हे मेघनाथ, अब बरस पड़ो। पानी पानी मगर इन बच्चों को किस प्रकार से हम बर्दाश्त करें? हे प्रभु, हम तो इनका दुख नहीं देखा जाता प्रभु। पानी बरसा दो प्रभु। सूखे का धरती फट चुकी है प्रभु। पानी गंध को खाने को हम लोग तरस रहे हे मेघनाथ, अब तो बड़ा तुम्हारी ये करुण वेदना देख मेरा हृदय भी अत्यधिक दुखी हो रहा है। तुम्हारी इस वेदना को मैं भली प्रकार समझता हूँ, किंतु ईश्वर की इच्छा के एक छोटा बड़ा असहाय हो जाता है। हे विधाता, मुझको तथा मेरी प्रजा को किन पापों का दंड दे रहा है, जो बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष एक एक बूंद जल को तरस रहे हैं और अपने प्राणों को खो रहे हैं। गुरुदेव, इसका कोई उपाय बताइए। राजन, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए आप धरती पर सोने का हल रानी के साथ चलाए, जिससे ईश्वर आप पर प्रसन्न होकर इंद्र जल बरसाएंगे और समस्त प्रजा के दुख का निवारण करेंगे। जैसी आज्ञा गुरुदेव। मंत्री जी, हल्की व्यवस्था कराइए। जैसी आज्ञा महाराज। मेरे प्रजावासियों, अब दुखी ना हो। गुरुदेव ने उपाय बता दिया है। जिस प्रकार से गुरुदेव ने कहा, मैं उसी प्रकार से करूंगा। लीजिए महाराज। लाओ। मेघा पानी दे, पानी दे, मेघा पानी दे, 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 मेघा पानी दे, पानी दे, मेघा पानी दे,
पानी दे, पानी दे, मेघा पानी दे, मेघा पानी दे, पानी दे, मेघा पानी दे, मेघा पानी दे, पानी दे, मेघा पानी दे, मेघा पानी दे, पानी दे, मेघा पानी दे। राजा रानी का स्वप्न हुआ साकार, तभी हुआ कि अद्भुत चमत्कार। राजा रानी दोनों ने हल को चलवाया, चलते चलते हर एक कुंभ से टकराया, टकरा कर कुंभ से प्रकट हुई सुंदर कन्या। माता रानी हुई परम धन्या। अब काले मेघा उमड़ उमड़ कर बरसाए, अब काले मेघा उमड़ उमड़ कर बरसाए, अब काले पानी बरस गया, उमड़ उमड़ पानी पानी बरस गया। अब काले मेघा उमड़ उमड़ कर बरसाए, काले मेघा उमड़ उमड़ कर बरसाए। जनकपुरी में बरस बरस कर हरसाए, अब जनकपुरी में बरस बरस कर हरसाए, अब काले मेघा उमड़ उमड़ कर बरसाए, अब काले मेघा उमड़ उमड़ कर बरसाए, पानी उमड़ उमड़ कर बरसाए, काले मेघा उमड़ उमड़ कर बरसाए, काले मेघा उमड़ उमड़ कर बरसाए, अब काले मेघा उमड़ उमड़ कर बरसाए। मैं राजकुमार शर्मा डीएलएफ कुतुब एनक्लेव रामलीला कमेटी की तरफ से आप सभी को रामलीला अवलोकन के लिए आमंत्रित करता हूं। इस रामलीला का आयोजन डीएलएफ कुतुब एनक्लेव फेज़ 2 दक्षिण मार्ग सहारा माल के सामने किया जा रहा है। इस रामलीला के पात्र दिल्ली के रामलीला मैदान पर वर्षों तक लीला मंचन कर चुके हैं। हमारी रामलीला में महिलाओं का अभिनय महिलाएं ही करती हैं। इसमें अभिनय करने वाले पात्र उच्च श्रेणी के कलाकार हैं जो कि हमारी संस्कृति के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। मंचन करते समय अपने अभिनय में ये कलाकार इतने मग्न हो जाते हैं कि देखने वाले को साक्षात अनुभव होने लगता है कि हम सतयुग में भ्रमण कर रहे हैं। हमारी रामलीला कमेटी के प्रधान श्री भाग सिंह जी यादव व कोषाध्यक्ष श्री रमेश यादव जी हैं। मैं कमेटी के सभी सदस्यगणों की ओर से डीएलएफ सुशांत लोक व गुड़गांव वासियों से इस भव्य रामलीला मंचन में पधारने का अनुरोध करता हूं। आप सभी आएं और प्रभु श्री राम की लीला का आनंद उठाएं व पुण्य के भागीदार बने। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट नाश जनों के संकट हरने दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो जावे फल पावे दुख बिन से मन
आज्ञा को वैदेही नाम से भी पुकारा जाता है। गुरुदेव, आप तो मिथिलापुरी चले जाएंगे। अगर आप हमें भी वापस अयोध्या जाने दें तो। हाँ गुरुदेव, सिद्धाश्रम के चारों ओर शांति स्थापित हो चुकी है। समस्त राक्षस मारे जा चुके हैं। अतः हमें भी अयोध्या लौट जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं बत्स, तुम दोनों भी मेरे साथ चलोगे। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं तुम्हारे पिता से तुम्हें मांग कर लाया है, वो ताड़का मारीच सुभाव के विनाश से बहुत आगे है। ये तो उस महायुद्ध की भूमिका मात्र है। अतः मैं चाहता हूं कि अयोध्या वापस भेजने से पहले तुम्हें हर प्रकार से तैयार कर दूं। संघर्ष के सारे सूत्र जोड़कर तुम्हारे सामने रख दूं। अतः तुम्हारा जनकपुरी चलना आवश्यक है। जो आज्ञा ऋषिराज। अच्छा, तो चलने की तैयारी करो। एक एक पल महत्वपूर्ण है। चलिए गुरुदेव। तब मुनि सादर का बुझाई, तब मुनि सादर का बुझाई, चल देख प्रभु के से जा